Elect the best possibility no matter what is price। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन लोग पढ़ेंगे द थर्ड पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहले मैंने आपको कैथोड के बारे में बता चुका था एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में अपन लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग उन वाले लेक्चर्स को जाके देख लेना। ठीक है जी, आगे देखते हैं अपन लोग। इसमें है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी E/m की वैल्यू जो डिस्क्राइब की थी वो किस प्रकार से की थी अपने जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है जी, अब देखिए जे थॉमसन जो थे वो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया 1897 ईस्वी में किया बाय द यूजिंग ऑफ कैथोड रे एंड उसके ऊपर अप्लाइड करके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या होते हैं कैथोड रे के अंदर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं और डिफरेंट मैंने आपको बता ही दिया। उसी प्रकार से उन्होंने ये वाला रूल दिया। क्या होता है यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कैथोड के ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, मैंने बताया था आपको, एंड यहाँ होता है अपने पास पॉजिटिव चार्ज जिसपे लगा होता है अपना एनोड इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, और यहाँ पे किया इन्होंने क्या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दो चीजों में डिवाइड होता है अपना मैग्नेटिक फील्ड, आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगी होती है इसकी एक ZNS स्किन, यानी फ्लोरोसेंट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है एक स्पॉट उत्पन्न होता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, ग्रीन कलर का स्पॉट प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया तो यहाँ पे भरी होती है गैसेज। ठीक है, जैसे ही गैसेज यहाँ पे जाती है तो इन तीनों पॉइंट्स पे से अब डिपेंड करता है कि आप क्या अप्लाइड कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हो, या फिर कुछ भी नहीं अप्लाइड कर रहे हो। ठीक है जी, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाइड किया तो ये कहां पे स्ट्राइक हुई, पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, पॉइंट ए के ऊपर। और जैसे ही यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे क्या किया, थर्ड पॉइंट पे जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया, देखिए मैं कंक्लूजन यहाँ पे लिख देता हूं। कंक्लूजन आगे मैं बताऊंगा क्यों किया था ये सब चीजें E/m वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, देन फर्स्ट पॉइंट है अपने पास, व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन पार्ट पॉइंट ए। ठीक है जी, स्ट्राइक पॉइंट ए। ठीक है, जब अप्लाइड किया इन लोगों ने क्या, व्हेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्राइक किया यहाँ पे किसके ऊपर, पॉइंट सी के ऊपर। ठीक है जी, अब यहाँ पे इन्होंने द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं लिया, न तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया न ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो ये दोनों ही अप्लाई नहीं करने पर सीधा सिंक किसके ऊपर हुई, बी पॉइंट के ऊपर, है ना, बी पॉइंट के ऊपर सिंक हुई। ठीक है, कंक्लूजन है इनके, व्हेन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्राइक पॉइंट बी। ठीक है, अब ये वाली चीजें क्यों की गई थी, आप सभी लोग एक बार ये डायग्राम बना लो और उसके बाद ये वाली चीज लिख लेना। अब मैं बताता हूं आपको इनका पॉइंट ऑफ मतलब क्या था, क्यों किया गया था, किस प्रकार से इन्होंने E/m की वैल्यू फाइंड आउट की। एक बार लिख लीजिए ये सभी। आगे देखिए, जैसे ही थॉमसन ने कहा कि फर्स्ट पॉइंट था अपने पास, जैसे ही अपन लोग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, तो क्या तीन चीजें होती है अपने पास। देखिए, फर्स्ट चीज है कि नेगेटिव आवेश का परिणाम क्या होता है, जितना ज्यादा होगा
जितना ज़्यादा होगा उसका विक्षेपण उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। क्या? नेगेटिव आवेश का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसका विक्षेपण उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। यानी वो ज़्यादातर किसकी तरफ रोटेट होगा? मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कि किसकी तरफ रोटेट ज़्यादा होगा? पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ। हाँ या ना? यानी मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसका विक्षेपण उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है जी। और सेकंड पॉइंट है कण जितना हल्का होगा, सेकंड पॉइंट है कण जितना ज़्यादा हल्का होगा वो उतना ही अधिक विक्षेपण उत्पन्न करेगा। कंपेरिजन टू प्रोटॉन, इसका मास बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, यदि कंपेयर करेंगे अपन लोग प्रोटॉन से तो इसका मास बहुत कम होता है। आगे अपन लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ केनाल पढ़ेंगे तो मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि कितना कम होता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है जैसे जैसे अपन लोग वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे जैसे अपन लोग वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं तो उसका विक्षेपण बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे अपन लोग वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो उसका विक्षेपण बढ़ता जाएगा। यानी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से होता जाएगा। तीनों पॉइंट आप लोगों के समझ में आ रहे हैं ना? ये सब तीनों की तीनों चीजें आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। ठीक है जी। देखिए एक चीज से मैं और आपको समझाता हूँ। इन्होंने एक चीज से एक बार, ठीक है, एक मिनट मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए जैसे अपने पास ये वाला डायग्राम है, इससे मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था आपको कि नेगेटिव आवेश का परिणाम जितना ज्यादा होगा वो उसका जो डेविएशन है उतना ही अधिक होता जाएगा। ठीक है जी। और सेकंड पॉइंट बताया था मैंने, मास यानी इलेक्ट्रॉन जितना भारी होगा, एक चीज और है, जितना भारी होगा उसका विक्षेपण उतना ही कम, या फिर जितना हल्का होगा उसका विक्षेपण उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तीसरा पॉइंट अपने पास, वोल्टेज को जैसे जैसे अपन लोग बढ़ाते जाएंगे उसका विक्षेपण उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। अब किस प्रकार से इनकी वैल्यू फाइंड आउट की? देखिए जैसे ही अपन लोग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे की तरफ कौन सा लगता है? फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दोनों को इक्वल किया अपन लोगों ने, दोनों एक साइड अप्लाइड किए। यानी ये तो ए पॉइंट की तरफ, ए पॉइंट वाला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और सी पॉइंट की तरफ जो जा रहा है वो क्या है अपने पास? मैग्नेटिक फील्ड वाला। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आप सभी लोगों को, अपने पास फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपने पास F बराबर QE। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर के अंदर फिजिक्स में पढ़ा होगा ये सब चीजें। F बराबर QE। अब Q की जगह अपन लोग चार्ज को ले लेते हैं E, है ना, E स्मॉलेस्ट E। एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होता है? QBB। QBB की जगह मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन। अब E से E गया अपने पास, और E बराबर क्या आया? B इंटू ये वाली चीज। ठीक है जी, ये वाला परिणाम अपने पास आया। एंड यहाँ पे अपन लोगों को इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। उसी से ही इन्होंने क्या निकाला था? E अपॉन M का परिणाम निकाला था, चार्ज अपॉन मास की वैल्यू निकाली थी। B बराबर क्या है अपने पास? B बराबर है अपने पास E अपॉन B हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए आगे, देखिए मैं इधर बताने की कोशिश करता हूं आप सभी लोगों को। एक बार ये लिख लीजिए ताकि मैं बाद में मिटाऊंगा, क्योंकि स्लाइड पे आएगा नहीं ये चीज। इस चीज को बताने का मतलब भी ये है कि कौन सा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये वाली चीज। एंड वेलोसिटी कितनी होती है? B बराबर E अपॉन B। इसकी वेलोसिटी अपन लोगों ने फाइंड आउट की है। अब आगे अपन लोग देखते हैं कि जब बाई दिशा में किस प्रकार से अपन लोग दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लेंगे, जिससे अपना E अपॉन M की
वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, एक बार लिख लीजिए, मैं 18 दबा रहा हूँ इनको। देखिए आगे है अपने पास इन द डायरेक्शन ऑफ बाई दिशा ए और बी की दिशा, ए और बी के बीच की दिशा किस प्रकार से अपन लोग फाइंड आउट करेंगे। अपन लोग गति का नियम लगाएंगे। यहाँ पे गति का नियम क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें एस क्या होती है अपने पास डिस्टेंस, और ये क्या होता है अपने पास वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे अपन लोग, बाई यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे वैल्यू होती है इसकी 0 एंड हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन अपन लोग निकालेंगे कि एक्सेलरेशन अपन लोग किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन, इसका त्वरण फाइंड आउट करना। सबसे पहले दो प्लेटों के मध्य अपने पास क्या होता है, F बराबर ma फोर्स, ठीक है, F बराबर m इंटू ए होता है ना। एंड आगे क्या है अपने पास, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर कितना बल लगता है, यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर लगता है अपने पास E, और ये वाला है ना क्यू ई लगता है ना, F बराबर क्यू ई और m इंटू ए। ठीक है, अब एक्सेलरेशन अपने पास ये वाला है, तो अपन लोग वैल्यू लिख लेते हैं इसकी, a बराबर ई अपॉन m। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू अपने पास इस वाले इक्वेशन के अंदर रख देते हैं ताकि अपना एक्सेलरेशन अपन लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सके। ठीक है जी, a इंटू ई अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू भी अपन लोगों को मेजर करना आवश्यक है। देखिए यहाँ पे एक चीज वो दिखाई दे रही होगी आपको, एक चीज वो दिखाई दे रही होगी कि डिस्टेंस किसके समानुपाती है, टाइम स्क्वायर के, यानी बाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम स्क्वायर। तो ये वाला ग्राफ मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ इस प्रकार से ही तो होता है। मोशन कुछ इस प्रकार से ही तो होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन का, है ना। अब आगे देखिए आप सभी लोग क्या करते हैं, अपन लोग देखिए अब यहाँ पे अपन लोगों को टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टाइम की वैल्यू के लिए अपन लोगों के पास क्या होती है, वेलोसिटी यानी bx डायरेक्शन में अपन लोग मूव कर रहे हैं इसमें, है ना, bx डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, तय की गई दूरी अपॉन टाइम, है ना, यानी कवर डिस्टेंस अपॉन टाइम। कवर डिस्टेंस को अपन लोग x मान लेते हैं, है ना, x दिशा की तरफ मूव कर रहे हैं अपन लोग, अपॉन t। ठीक है जी, अब t की वैल्यू अपन लोग यहां से फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी, बी एक्स अपॉन बी एक्स, है ना, क्या समझ में आ रहा है क्या। और बी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या थी, अपन लोगों ने पिछले वाली स्लाइड के अंदर निकाली थी, क्या थी बी एक्स की वैल्यू, क्या थी बी एक्स की वैल्यू, ई अपॉन बी, ई अपॉन बी। अरे यही वाली तो वैल्यू थी अपने पास, इसकी कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। ठीक है जी, अब आगे रख देते हैं अपन लोग क्या, हाफ इंटू ई अपॉन एम इंटू, अब आगे है अपने पास टी स्क्वायर की वैल्यू, टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन बी एक्स स्क्वायर, है ना, ये वाली चीज मैंने सही की है ना। ठीक है, अब आगे bx की जगह क्या अपन लोग ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कर सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए, हाफ इंटू ई अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे bx की जगह लिख देते हैं अपन लोग ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे कर दो इसको गोले में बंद, ये आ गई अपने पास कवर्ड डिस्टेंस, एक तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे यदि मैं इस वाली वैल्यू को ई अपॉन एम की अपन लोगों को वैल्यू चाहिए, ठीक है जी, आप लोग एक बार इसे लिख लीजिए। ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, अब ई अपॉन इसकी वैल्यू चाहिए अपन लोगों को ई अपॉन एम की, यही तो अपने जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, ई अपॉन एम की वैल्यू। तो क्या निकालेंगे अपन लोग, 2 बाई
कर सकते हैं 2/2 आगे है अपने पास, देखिए एक ई से एक ई अपन लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 2/e यानी नीचे की वैल्यू तो ऊपर आ जाएगी, है ना, नीचे की वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर की वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या है अपने पास x² अपॉन b²। ठीक है जी, ये ध्यान रखना, IIT JEE या फिर एम्स लेवल के एग्जाम्स में ये वाला इक्वेशन पूछी जा सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इतनी धांधल की है। तो आप लोग घबराना मत, आराम से समझना, बहुत ज्यादा सिंपल है, सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर ध्यान रखना और बाकी रटोगे तो बिल्कुल भी भूल जाओगे 1 मिनट के अंदर। एग्जाम के अंदर साइड में 1 सेकंड लगेगी इसको निकालने में। ठीक है जी, अब आगे है अपने पास, अब ई अपॉन वैल्यू की इस वाली वैल्यू को अपन लोग कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास देखिए, अपने पास वैल्यू आएगी, देखिए अपने पास वैल्यू आएगी ई अपॉन एम की। क्या आएगी? ई अपॉन एम की वैल्यू आती है अपने पास। वो सब चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यही चीज आप लोग याद कर लेना। 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी, तो ध्यान रख लेना इस वाली वैल्यू का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इससे बहुत सारी कैलकुलेशन करवाने वाला हूं मैं। अपन लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, इसी वैल्यू को नीचे रख के अब मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से अपन लोग प्रोटॉन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसी वैल्यू को यूज करके। ठीक है जी, आप लोग एक बार लिख लीजिए, पहले ये लिखना है, पहले ये लिखना है, फिर उसी के साथ साथ जो जो वैल्यू अपन लोगों ने फाइंड आउट की वो वाली ये चीज लिखनी है, एंड सेकंड नंबर पे अपने पास ये वाली चीज लिखनी है जो कि आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इनकी इसी प्रकार से अपन लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन लोग मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो कि डिस्कवर किया गया था किसके लिए? डिस्कवरी ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है जी, एक बार लिख लीजिए इसे। देखिए अब आगे है अपने पास मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिनका पूरा नाम था रॉबर्ट ए मिलिकन, जिन्होंने ये रूल प्रपोज किया था कब? 1909 के अंदर। रॉबर्ट ए मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, रॉबर्ट ए मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिन्होंने प्रपोज किया था ये 1909 में। ठीक है जी, इन्होंने क्या किया था? ये फर्स्ट प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट था जिन्होंने एक ही बार में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसे कैलकुलेट कर दिया। ठीक है जी, आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया। जैसे यहाँ पर एक एटोमाइजर लगाया, एटोमाइजर होता है ना जो आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि ये आइसक्रीम वाले जो होते हैं जो वो पुप्पाड़ा बजाते हैं, वो उसी प्रकार का कुछ एटोमाइजर लगाया इन्होंने, और यहाँ पे क्या कर दिया, इसे कनेक्ट कर दिया ऑयल की इस वाली पुल्ली के साथ। ठीक है जी, एक डिब्बी ली और यहाँ पे इसे इंसर्ट कर दिया ऑयल के साथ, ऑयल वाली डिब्बी लगा दी यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे होती है इसमें चार्ज प्लेट ऑफ एनोड की, पॉजिटिव प्लेट अपने पास एनोड की होती है जिस पर होता है अपने रिडक्शन, एंड यहाँ पे नीचे की साइड में लगाया क्या? कैथोड यानी नेगेटिव प्लेट। ठीक है जी, और यहाँ पे एक एक्सरे लगाया, एक्सरे के ऊपर अपन लोग, मैं आगे बताऊंगा, और यहाँ पे इसमें चार्ज प्लेट जो होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड के अंदर, यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर दिया, स्मॉल होल जिसे कहा गया। ठीक है जी, और यहाँ पे देखने के लिए एक चीज लगाई गई कि क्या हुआ है अंदर, टेलीस्कोप जिसे कहते हैं अपन लोग, माइक्रोस्कोप। और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जैसे ही देखिए चार्ज प्लेट लगाया, हाई वोल्टेज अप्लाइड किया इस वाली एक्सपेरिमेंट में। जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाइड किया तो क्या हुआ, एटोमाइजर दबाया। ठीक है जी, यहाँ से क्या हुआ, ऑयल की जो पुली थी ये निकल के गई, है ना, ऑयल की पुली। जैसे ही ये नीचे की तरफ गई
नीचे की तरफ जाने जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी लगती है इसके नीचे, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है ना। नीचे की तरफ गई तो स्मॉल होल होता है इसके अंदर, किसके अंदर, एनोड के अंदर। स्मॉल होल में से ये नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, नीचे की तरफ आएगी। और यहाँ पे होती है अपने पास नॉर्मल गैस ली, जैसे अपन लोगों ने हाइड्रोजन ली, वहां से क्या किया, जैसे ही यहाँ पे अप्लाइड किया अपन लोगों ने बीम ऑफ एक्सरे जैसे ही अप्लाइड किया तो एक्सरे लगाने पर गैस क्या होती है, आयोनाइज हो जाती है। यानी उसके अंदर से क्या होती है, जैसे हाइड्रोजन है अपने पास तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, आया ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो कॉम्बाइन होके, जो ऑयल आया है यहाँ पे, ऑयल ड्रॉपलेट जो आई है उसके साथ कॉम्बाइन होके ये इंटरमिक्सिंग हो गई। क्या हो गई, इंटरमिक्सिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। जब टेलीस्कोप से देखा तो अपन लोगों ने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन था, क्या था, इलेक्ट्रॉन था। देखिए मैं एक बार और बता देता हूं आपको, जैसे ही ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर रॉबर्ट ए मिलिकन ने प्रपोज किया था, ये वाला नियम, ठीक है जी। एटोमाइजर होता है, एटोमाइजर में क्या होता है, अपन जैसे ही इसे दबाया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया इसके अंदर, तो ये क्या होती है, प्रेशर के कारण आगे की तरफ सर्कुलेट होती है। तो यहाँ पे होता है अपने पास स्मॉल होल में से होके क्या होती है, नीचे की तरफ जाएगी तो यहाँ पे क्या होती है, एक्सरे होती है, सॉरी हाइड्रोजन गैस होती है। अब इसके ऊपर अपन लोगों ने किया एक्सरे अप्लाइड किया, एक्सरे जो ही अप्लाइड किया तो एक्सरे की वजह से क्या हो गई, गैस आयोनाइज हो जाती है और वहां से इलेक्ट्रॉन, वहां से क्या हुआ, गैस आयोनाइज होके इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। बाहर निकलने पर इसके साथ ऑयल ड्रॉपलेट के साथ ये क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स होने के कारण क्या होती है, यहाँ से टेलीस्कोप से देखा तो उसके अंदर देखा तो चार्ज अपन लोगों ने चार्ज इन्होंने देखा कि -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम था, ठीक है जी। ये वाला एक्सपेरिमेंट था मिलिकन ऑयल डोप एक्सपेरिमेंट, जो मैं बोल रहा हूँ आप सभी को ये पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, तो नो प्रॉब्लम रहिए। बाकी सब कुछ मैं बता रहा हूँ, आप लोग एक एक चीज करके सब कुछ कवर अप करते जाइए। आगे देखिए अब क्या किया, आयोनाइज किस फॉर्म में हुई। देखिए मैं एक बार ये हटाने वाला हूं, तो आप सभी लोग एक बार इसे लिख लीजिए, ठीक है जी, कुछ कीजिए और लिख लीजिए। अब देखिए आगे है अपने पास, आगे अपन लोगों ने क्या किया, रॉबर्ट साहब ने क्या किया, देखिए आयोनाइज फॉर्म ऑफ गैस किस प्रकार थी, आयोनाइज गैस, ठीक है जी। क्या किया यहां पे इन्होंने किया, जैसे ही हाइड्रोजन गैस ली, एक्सरे अप्लाइड किया इसके ऊपर, एक्सरे अप्लाइड किया तो यहां पे 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, आया ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, अब जो ऑयल ड्रॉपलेट आई थी उसके साथ इंटरमिक्सिंग हुई, है ना। यानी किस प्रकार से इसके ऊपर देखिए फोर्स लगता है। देखिए अपने पास ये होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है, ऊपर की तरफ क्या हुआ, यहाँ पे बल लग रहा है इसके ऊपर से, नीचे की तरफ F बराबर mg, है ना। दुनिया में हर चीज के ऊपर mg लगता है, ठीक है जी। तो F बराबर mg, तो क्या हुआ यहाँ पे mg, है ना, इक्विलेट कर सकते हैं। और फोर्स ऑफ कितना होता है मैं बता ही चुका हूं आपको, E इंटू mg, है ना। अब आगे क्या किया इन लोगों ने, चार्ज है ये, तो mg इंटू E, ठीक है, ये वाली वैल्यू थी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की निकालने की, ठीक है जी। आगे बताता हूं मैं, इसके ऊपर जो मिलिकन ने जो रियल इसके ऊपर चार्ज आया था, मिलिकन ने जो निकाला था वो निकाला था इसके ऊपर चार्ज -1.59 इंटू 10 की पावर -19 कूलम निकाला था, ध्यान रखना। ये होता है रियल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। जो अपन लोग -1.6 वैल्यू निकालते हैं ना, वो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, -1.6 इंटू 10 टू पावर
19 कूलोम, ये वाली वैल्यू है अपने द्वारा निकाली हुई। जो मिलकर ने जो वाली ये वाली वैल्यू निकाली थी वो ये थी जेन्युइन वैल्यू, ठीक है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। और ये वाली वैल्यू थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो अपन लोग मानते हैं। अब देखिए मिलकर ने डिटरमाइन कर दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज Q ऑन ड्रॉपलेट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। कि क्या होता है कि मिलकर ने ये वाला नियम दे दिया, देने के बाद इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू होती है ऑफ द चार्ज की, यानी इसके ऊपर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगी सारी सब कुछ चीजें। और n क्या होता है, यहाँ पे चार्ज कभी भी क्वांटिनाइज नहीं होता है, ध्यान रखना। यदि क्वांटिनाइज का मतलब क्या होता है, जैसे अपने पास 10 चीजें हैं, ठीक है, 10 चीजों को अपन लोगों को एक दूसरे को डिवाइड करना है, तो ध्यान रखना वो चीजें सिमिलर आनी चाहिए सबके अंदर। 10 लोगों में 10 चीजें बांटनी है, तो वो कभी भी जैसे 1.5, 2.5, 3.5 कभी नहीं होगी। 10 लोगों के अंदर डिवाइड करनी है ना, तो एक 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 सब लोगों के अंदर आनी चाहिए, वही होती है क्वांटिनाइज करना किसी भी चीज को, ठीक है जी। अब आगे आप सभी लोग ये वाली चीजें लिख ली होगी, तो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन करेंगे अपन लोग फॉर्मूला लिख के। देखिए जो चीज मैंने बोली है वही चीज यहाँ पे लिखी है। मिलिकन डिटरमाइन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q ऑन द ड्रॉपलेट, कि Q के ऊपर डिपेंड करता है, इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है यहाँ पे, देखिए n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, कंप्लीट एक पूर्णांक के अंदर, ठीक है जी। कभी भी ये 1.5, 2.5, 3.5 कभी नहीं होगी, ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू कभी भी नहीं होगी, तो इस चीज का ध्यान रख लेना। यानी क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं इसे, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। देखिए आगे एक क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। एन ऑयल ड्रॉप हैज, जिसके ऊपर देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एन ऑयल ड्रॉप हैज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 चार्ज है, चार्ज आर प्रेजेंट। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज दिस ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है, एक बार खुद से करने की ट्राई कीजिए कि क्या होगा इसका। देखिए सबसे पहले सिंपल अपन लोग क्या करते हैं, इसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या Q बराबर NE है, तो चार्ज कितना दे रखा है अपने पास, चार्ज दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, एंड n की वैल्यू तो अपन लोगों को फाइंड आउट करनी है, और अपने पास वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इससे ये कट जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 1, ठीक है जी, ये वाला आ गया इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से अपना हुआ मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आपको पीडीएफ के अंदर ये सब चीजें जो मैंने बोली है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो नो टेंशन होके पढ़ते रहिए, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। आगे अपन लोग देखेंगे पार्ट 4 के अंदर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, या फिर केनाल के बारे में जानेंगे, और उससे आगे वाले पार्ट के अंदर आएगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, थैंक यू।